आज के समय में दुबई दुनिया भर के लिए एक अट्रैक्टिव सिटी बना हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में बस रेत के मैदान हुआ करते थे। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वो दुनिया भर में फेमस हो गया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। लेकिन आपको बता दे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में जानते हैं हाउ दुबई बिकम रिच। हाँ, तो ये सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख राशिद बिन सैयद अल मक्तुम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तुम की वजह से। दुबई के विकास की दास्तां तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे देश के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी रूट की तरह सामने आया। हालांकि एक ट्रेडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। 1950 में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं है। जिसके बाद तेल से डिपेंडेंसी को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख राशिद बिन सैयद अल मक्तुम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। हालांकि जब राशिद बिन सैयद के हाथ दुबई की बागडोर आई तो उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका था और पूरा इकोनॉमी तेल के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट था। राशिद बिन सैयद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था कि मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी कहने का मतलब ये था कि तेल का खजाना लंबे समय तक देश को नहीं आगे ले जा पाएगा। इसके बाद राशिद बिन सैयद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू किया। वो सीधा पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर, उसे डेवलप किया। वहाँ एक ड्राई डॉक भी बनाया जहाँ तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के देशों में ये पहला ड्राई डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास इलाकों को डेवलप किया और पूरी दुबई से उसे कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंगदा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो गई। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट के लिए एक स्काई क्रैपर बनाने का फैसला किया। आपको बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से ज्यादा होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 फ्लोर वाली दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो बहुत फेमस हुआ। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कॉमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। आपको बता दें कि कॉमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इसलिए कंपनियों के लिए ये इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। शेख राशिद ने यूएई के सारे एमिरेट्स को ये सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे फायदा ये हुआ कि लोकल यूएई करेंसी मजबूत बनने लगा और आज के समय उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद राशिद बिन सैयद अल मक्तुम के हाथ। ये भी अपने पिता की तरह दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। इन्होंने भी अपनी पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर किया, लेकिन शेख मोहम्मद ने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स लाइन की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शेख मोहम्मद असल में दुबई को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक के बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बने। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मजा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात की जाए तो ये सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब होती है। इसकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटल में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैनमेड आइलैंड है।
यानी कि इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है। खास बात यह है कि ये सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। हाँ, तो बहुत से लोगों को लगता था कि दुबई की ज्यादातर कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल से तो सिर्फ दुबई 1% की कमाई करता है और 20% कमाई तो ग्लोबल टूरिज्म से करता है। यही वजह है कि दुबई अब अमीर बन गया है। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कर दे। हाँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।